गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हिंदी व्याकरण के 100 महत्वपूर्ण विलोम शब्दों की चर्चा करेंगे जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इससे पहले हमने 3 क्लासेस किए हैं जिसमें 300 से अधिक विलोम शब्दों की चर्चा की है। तो अगर आपने अभी तक मेरे पहले के क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला शब्द आता है सपूत। तो सपूत का विलोम होगा कपूत। इसके बाद आता है अंकुश। तो अंकुश का विलोम होगा निरंकुश। इसके बाद आता है अंगीकार। तो अंगीकार का विलोम होगा अस्वीकार। इसके बाद आता है अंतर। तो अंतर का विलोम होगा बाह्य। इसके बाद आता है अंशतः। तो अंशतः का विलोम होगा पूर्णतः। इसके बाद आता है अकलुष। तो अकलुष का विलोम होगा कलुष। इसके बाद आता है अकाल। तो अकाल का विलोम होगा सुकाल। इसके बाद आता है अक्रूर। तो अक्रूर का विलोम होगा क्रूर। इसके बाद आता है अगला। तो अगला का विलोम होगा पिछला। इसके बाद आता है अग्रज। तो अग्रज का विलोम होगा अनुज। इसके बाद आता है अग्राह्य। तो अग्राह्य का विलोम होगा ग्राह्य। इसके बाद आता है अग्रिम। तो अग्रिम का विलोम होगा अंतिम। इसके बाद आता है अचल। तो अचल का विलोम होगा चल। इसके बाद आता है अच्छा। तो अच्छा का विलोम होगा बुरा। इसके बाद आता है अजल। तो अजल का विलोम होगा निर्जल। इसके बाद आता है अज्ञ। तो अज्ञ का होगा विज्ञ। इसके बाद आता है अतल। तो अतल का विलोम होगा वितल। इसके बाद आता है अति। तो अति का विलोम होगा अल्प। इसके बाद आता है अतिवृष्टि। ये कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका अनावृष्टि। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये परीक्षा में आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है अतुकांत। तो अतुकांत का विलोम होगा तुकांत। इसके बाद आता है अथ। तो अथ का विलोम होगा इति। इसके बाद आता है अदेय। तो अदेय का विलोम होगा देय। इसके बाद आता है अदोष। तो अदोष का विलोम होगा सदोष। इसके बाद आता है अधम। तो अधम का होगा उत्तम। अधर्म का होगा सद्धर्म। इसके बाद आता है अधिक। तो अधिक का विलोम होगा न्यून। इसके बाद आता है अधुनातन। तो अधुनातन का विलोम होगा पुरातन। अनंत का होगा अंत। अनभिज्ञ का होगा भिज्ञ। इसके बाद आता है अनागत। तो अनागत का विलोम होगा आगत। अनातुर का होगा आतुर। अनाथ का होगा सनाथ। अनाहुत का होगा आहुत। इसके बाद आता है अनित्य। तो अनित्य का विलोम होगा नित्य। इसके बाद आता है अनिष्ठ। तो अनिष्ठ का विलोम होगा इष्ठ। इसके बाद आता है अनुकूल। तो अनुकूल का विलोम होगा प्रतिकूल। इसके बाद आता है अनुज। तो अनुज का विलोम होगा अग्रज। इसके बाद आता है अनुरक्त। तो अनुरक्त का होगा विरक्त। अनुरक्ति का होगा विरक्ति। ये दोनों एक ही हैं परंतु इसमें छोटी मात्रा का उपयोग किया गया है और इसमें किसी भी छोटी मात्रा का उपयोग नहीं किया गया है। तो अनुरक्त विरक्त अनुरक्ति विरक्ति ये एक ही हैं। तो आप इनको नोट कर सकते हैं, परीक्षा में आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है अनुराग। तो अनुराग का विलोम होगा विराग। अनुत्तीर्ण का होगा उत्तीर्ण। इसके बाद आता है अनुलोम। तो अनुलोम का होगा विलोम। अनैतिहासिक का होगा ऐतिहासिक। अंतरंग का होगा बहिरंग। अंधकार का होगा प्रकाश। अपकार का होगा उपकार। अपचार का होगा उपचार। अपेक्षा का होगा उपेक्षा। इसके बाद आता है अपेक्षा। तो अपेक्षा का होगा नगद। इसके बाद आता है अपेक्षित। तो अपेक्षित का विलोम होगा अनपेक्षित।
अभिज्ञ का होगा अनभिज्ञ, अभ्यस्त का होगा अनभ्यस्त। इसके बाद आता है अमर, तो अमर का होगा मृत्य। इसके बाद आता है अमावास्या, तो अमावस्या का विलोम होगा पूर्णिमा। अमृत का होगा विश्व। इसके बाद आता है अरुचि, तो अरुचि का होगा सुरुचि। अनर्थ का होगा अर्थ। इसके बाद आता है अपर्ण, तो अपर्ण का विलोम होगा ग्रहण। इसके बाद आता है अवार्चिन, तो अवार्चिन का विलोम होगा प्राचीन। इसके बाद आता है अल्प, तो अल्प का विलोम होगा अधिक। इसके बाद आता है अल्पकालीन, तो अल्पकालीन का होगा दीर्घकालीन। इसके बाद आता है अल्पज्ञ, तो अल्पज्ञ का होगा बहुज्ञ। इसके बाद आता है अल्पायु, तो अल्पायु का होगा दीर्घायु। अवनत का होगा उन्नत। अवर का विलोम होगा प्रवर। अवरोह का होगा आरोह। अवलंब का होगा निरावलंब। इसके बाद आता है असली, तो असली का विलोम होगा नकली। अस्त का होगा उदय। इसके बाद आता है अस्ताचल, तो अस्ताचल का होगा उदयाचल। इसके बाद आता है अस्पृश्य, तो अस्पृश्य का विलोम होगा स्पृश्य। इसके बाद आता है आकर्ष, तो आकर्ष का विलोम होगा विकर्ष। इसके बाद आता है आकर्षण, तो आकर्षण का विलोम होगा विकर्षण। आगमन का होगा गमन। आगामी का होगा गत। आगामी का विगत, तो आगामी के दो होंगे, अगर गत आता है तो आप उसको टिक कर सकते हैं, और अगर विगत आता है तो आप उसको टिक कर सकते हैं। दोनों उचित हैं, दोनों में से कोई एक परीक्षा में आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है आग्रह, तो आग्रह का विलोम होगा दुराग्रह। आचार का होगा अनाचार। इसके बाद आता है आच्छादित, तो आच्छादित का होगा अनाच्छादित। इसके बाद आता है आतुर, तो आतुर का होगा शांत। इसके बाद आता है आदत्त, तो आदत्त का विलोम होगा प्रदत्त। आदर का होगा अनादर, तो आदर का होगा अनादर। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। आदर्श का होगा यथार्थ। आदान का विलोम होगा प्रदान। आदि अंत। आर्द्र का विलोम होगा शुष्क। आधुनिक का विलोम होगा प्राचीन। आध्यात्मिक का विलोम होगा भौतिक। आय का होगा व्यय। आरंभ का होगा अंत। आलस्य का विलोम होगा स्फूर्ति। आवृत का विलोम होगा अनावृत। आशा का विलोम होगा निराशा। आशीर्वाद का विलोम होगा अभिशाप। आसक्त का होगा अनासक्त। आस्था का होगा अनास्था। आहार का होगा निराहार। आहार का अनाहार, दोनों सही हैं। अगर निराहार आता है तो आप उसको टिक कर सकते हैं, और अगर अनाहार आता है तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक परीक्षा में आएगा। आवाहन का होगा विसर्जन। इसके बाद आता है इच्छा का अनिच्छा। इहलोक का होगा परलोक। ईर्ष्या का होगा प्रेम। ईश्वर का विलोम होगा अनीश्वर। ये कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि ईश्वर का विलोम क्या है। तो ईश्वर का विलोम है अनीश्वर। उग्र का विलोम होगा सौम्य। उचित का होगा अनुचित। उत्कर्ष का होगा अपकर्ष। उत्कृष्ट का विलोम है निष्कृष्ट। उत्तम का होगा अधम। उत्थान का होगा पतन। उदार का होगा अनुदार। इसके बाद आता है उद्यमी, तो उद्यमी का विलोम होगा आलसी। उधार का विलोम होगा नगद। उन्नति का विलोम होगा अवन्नति। उपकार का विलोम होगा अपकार। उपयुक्त का होगा अनुपयुक्त। उपस्थित का होगा अनुपस्थित। उपाय का होगा निरुपाय। उवर का होगा उसर। उषा का विलोम होगा संध्या। ये भी कई बार पूछा गया है कि उषा का विलोम शब्द क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका संध्या। एक का होगा अनेक। तो दोस्तों इसी के साथ हमने 100 महत्वपूर्ण विलोम शब्दों की चर्चा की। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा तो आप मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा हमने हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक, इसके अलावा पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, इन सभी की चर्चा की है। तो अगर आपने अभी तक
मेरे पहले के क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा हिंदी साहित्य के अंतर्गत आने वाले सभी प्रकार के काल जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल से जुड़े अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की चर्चा हमने की है। 5000 क्लासेस 5000 प्रश्न उत्तर के मैराथन क्लासेस भी हमने किए हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा तो आप मुझे बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।